इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उनके विजिट के ऊपर, जो उनका यूएस का विजिट था, उसमें खैर बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सक्सेसफुल विजिट था उनका, लेकिन जो मेन चीज जो हमने देखी, हम लोगों को सीखनी चाहिए मेरे ख्याल से, वो ये थी कि इन्वेस्टमेंट लेकर आए वो भारत में, चाहे वो अमेजोन की हो जिन्होंने ऑलरेडी 11 बिलियन इन्वेस्ट कर चुके हैं और अब $15 बिलियन मजीद जो है वो इंडिया में लेकर जा रहे हैं। उन्होंने ये अनाउंस किया है। साथ गूगल कंपनी जो है वो $10 बिलियन जो है गुजरात में इन्वेस्ट करेगी। पाकिस्तान हमेशा से लोन्स में फंसा रहा है, इकोनॉमी खराब रही है। आपके ख्याल से हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान में भी इस तरह की जो बड़ी कंपनीज हैं वो आए? क्या उनको सिक्योरिटी का यहाँ पे आपको लगता है कि कुछ मामला गड़बड़ है, या ऐसी क्या वजह है कि ये बड़ी कंपनीज हमारी तरफ नहीं आती? ठीक है मैम, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आपका, लेकिन मुझे सबसे पहले एक बात बताइए कि पाकिस्तान आईएमएफ के जो तरले कर रहा है वो कितने डॉलर्स के लिए कर रहा है? कितने डॉलर्स की हमें हेल्प चाहिए आईएमएफ से? आप जरा बताइएगा, फिर मैं उसे आगे स्टार्ट करता हूँ। 1.1 आप जानते हैं, बहुत ही कम है। ठीक है, अब आप एक साइड पे कह रही है यूएस जोन्स है या बड़ी बड़ी कंपनीज है कितने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही हैं। इवन ना सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, इंडिया भी यूएस में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। $3 बिलियन के तो ऑलमोस्ट वो जो है वो अपने जेट्स खरीदने जा रहा है। इस तरीके से वो डील कर रहा है। मुझे आपने बोला पाकिस्तान कैसे ट्रेड की तरफ जा सकता है, पाकिस्तान कैसे इन्वेस्टर को ला सकता है। सबसे पहली चीज ये है कि अगर पीएम मोदी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने यूएस का विजिट किया तो उसी टाइम में ऑलमोस्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी फ्रांस का विजिट किया। अब देखना यह है कि वहां पे जाके वो किन शख्सियात से मिल रहे थे और उनके मिलने का मकसद क्या था। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिल रहे थे एलन मस्क से, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिल रहे थे वहां व्हाइट हाउस में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनके साथ मीटिंग्स कर रहे थे, दुनिया के बिजनेसमैन के साथ। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो फ्रांस में जाके किस मकसद के लिए गए थे ये पूरी दुनिया के सामने है। यहीं पे हमारा विजन और उनका विजन क्लियर हो जाता है। सेकेंडली आपने बात की कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले कुछ लोगों का ये कहना, मैं जब पब्लिक में जाता हूँ और पब्लिक की ओपिनियन लेता हूँ, पूछता हूँ कि क्या वजह है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर, दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं, जबकि पाकिस्तान से कभी शेल की खबर आती है कि वो अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं, कभी किसी का सुजुकी की खबर आती है, कभी किसी कंपनी की आती है। तो मुझे एक बड़ा अजीब सा जवाब सुनने को मिलता है। वो ये कहते हैं मेरे भाई आजकल दुनिया चलती है पैसे पे, जिसकी इकोनॉमी बेहतर है उसके साथ रिलेशन बेहतर करेंगे। जबकि मैं इस बात से 110% डिसएग्री करता हूं। क्यों? मतलब क्या आप ये बताएं, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन में इकोनॉमी ही मैटर करती है? मैं कहता हूं इकोनॉमी से ज्यादा मैटर करती है आपकी जुबान, इकोनॉमी से ज्यादा मैटर करती है आपकी पॉलिसी, इकोनॉमी से ज्यादा मैटर करती है आपका विजन, लॉन्ग टर्म विजन। हमारा विजन ये होता है कि हम अपना कराची का पोर्ट गिरवी रख दें, यूएई को दे दें, सऊदीया को दे दें, किसी को दे दें, और हमें 2 दिन के लिए या 2 हफ्तों के लिए पैसे मिल जाएं। जबकि अगर इंडिया की बात करें, वो एलन मस्क को रोकते हैं कि भाई हमें आपकी कोई गाड़ियों की जरूरत नहीं है, आपके बड़े बड़े नाम की जरूरत नहीं है, आपने अगर इंडिया में कारोबार करना है तो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए करना है, आपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करनी है। और एट द एंड रिजल्ट क्या आता है कि वो कंपनी मानती है, उसे मानना पड़ता है। और अगर ट्विटर की बात करें, उन्हें भी वो कहते नजर आते हैं अगर आपने इंडिया में हमारे साथ चलना है तो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन, जो हमारा लॉ है, उसके अंडर रहते हुए आपको अपनी पॉलिसीज बनाना है। और एट दी एंड ट्विटर का जो सीईओ है वो ये कहता नजर आता है कि बिल्कुल कोई भी कंट्री हो, हमें उसके अंडर जो उसका लॉ है उसके अंडर रह के काम करने की जरूरत है। मैं ये समझता हूं जब आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स होंगी, जब आपके अंदर विजन होगा, तभी आपकी दुनिया के साथ रिलेशन बेहतर होंगे और इंटरनेशनल बिजनेसमैन किसी भी कंट्री में तभी आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन सिक्योरिटी की भी अगर बात की जाए तो क्या यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स आएंगे, क्या उनको हम कोई सिक्योरिटी दे सकते हैं कि उनकी जान और माल दोनों हिफाजत से रहेंगे? हमने सी पैक का हाल भी देखा। सी पैक आखिर चाइना आया ही था, थोड़ा इन्वेस्ट भी किया था काफी, और उसके बाद सी पैक का क्या हाल हुआ वो भी सबके सामने है। चाइना, और अभी चाइना वो है जो हमारा आयरन फ्रेंड है, जो शायद को हिमालय से ऊंची दोस्ती है। अगर हम चाइनीज को नहीं बख्श सकते, अगर उनके ऊपर हम ब्लास्फेमी चार्जेस और बहुत से इल्जामात लगा के उनको हरास कर सकते हैं, मैं हरास कहूंगा, उन्हें तंग कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो फिर अगर आप सोचें फ्रांस का कोई यहाँ पे बिजनेसमैन आके बिजनेस करना चाहे तो पॉसिबल है। अगर इंडिया से टाटा कहें या अंबानी कहें कि हम यहाँ पे आके बिजनेस करना चाहते हैं, वो सोचेंगे भी कि पाकिस्तान में हम इन्वेस्टमेंट करें? ये मेरे लिए बहुत शर्म वाली बात है, दिल दुखता है मैम।
ये मेरा पाकिस्तान है, ये जितना पाकिस्तान इमरान खान साहब का है, ये जितना पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का है, ये जितना पाकिस्तान किसी भी मस्जिद में बैठे मुल्ला का है, उतना ही पाकिस्तान ये सुहेब चौधरी का है। और पाकिस्तान के तमाम पब्लिक जो पाकिस्तान को टैक्स देती है या पाकिस्तान का आईडी कार्ड रखती है, उसका उतना ही हक है इस पाकिस्तान पे जितना उन मुल्लाओं का है, जितना उन एक्सट्रीमिस्ट का है, जितना उन पॉलिटिशियंस का है जो कि पाकिस्तान का इमेज खराब करने में दिन रात मसरूफ है। लेकिन हमें अब आवाज उठानी है, मेरा ये फर्ज है, आपका ये फर्ज है, हम तमाम लोगों की ये ड्यूटी है कि भाई रोकें, गलत को गलत कहें, हिम्मत पैदा करें। कब तक हम डर के, मतलब ये है कि वो लफाफा सहाफी कह लें या आप वो कह लें कि बिल्कुल आप किसी के इशारों पे सहाफत करें, किसी के इशारों पे प्रोग्राम करें, जब तक ऐसे करेंगे मैं अपना नुकसान करूंगा, अपने पाकिस्तान का नुकसान करूंगा, और एट दी एंड हमें जो इन फ्यूचर बहुत से अंधेरों का सामना करना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें अब जो है हकीकत का सामना करते हुए चीजों को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। जो हम में गलतियां हैं, एक्सट्रीमिज्म के अगर एलिमेंट हमारे में मौजूद है, उसको समझने की जरूरत है। हम इस्लाम की बात करते हैं और जिन्हें हम फॉलो करते हैं, तुर्की को फॉलो करते हैं मोस्टली, या सऊदिया को फॉलो करते हैं, वो तो अपने रिलेशन इंडिया के साथ भी बेहतर बनाए हुए हैं, वो तो अपने रिलेशन इसराइल के साथ भी बेहतर बनाए हुए हैं। फिर हमें क्यों आगे लगा दिया कि भाई इसराइल को तो मानना ही नहीं आपने, और एट दी एंड फिर मानने भी जा रहे हैं। ये हम अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। कहा जाता है जी ये पूरी दुनिया, खास तौर पे पूरी दुनिया के यहूदी, पूरी दुनिया के जो से हैं वो इसराइल वाले, पूरी दुनिया के काफिर वो सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं। मैं कहता हूं अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई है तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान का बोसीदा एजुकेशन सिस्टम। जब तक हम इस सिस्टम को नहीं बदलेंगे तब तक हम कभी इंडिया को ब्लेम करेंगे, कभी इसराइल को ब्लेम करेंगे, लेकिन अपने घर में हम नहीं देख पाएंगे। देखिए, इंडिया के साथ तो कहा जा सकता है कि हमारी कुछ जंगें भी हुई हैं और एक लड़ाई झगड़ा चलता रहता है थोड़ा बहुत। इसराइल के साथ तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, ना हमारी कोई जंग हुई है, ना उन्होंने कुछ हमें कहा है, हम ही कहते रहते हैं। तो आखिर आपके ख्याल से ये क्यों इसराइल को तस्लीम नहीं कर लेते, और अगर नहीं करते तो इसराइल को क्या फर्क पड़ता है? वो तो आगे से आगे वो कंट्री तरक्की कर रही है। बिल्कुल, आपको मेरे से ज्यादा बेहतर पता होगा, आप ज्यादा मेरे से ज्यादा पासपोर्ट यूज करती होंगी। हमें तो बहुत कम मौका मिलता है कहीं बाहर जाने का, तो हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है कि ये पासपोर्ट दुनिया के किसी भी कंट्री के लिए वैलिड है, सिर्फ इसराइल को छोड़ के, ऐसा लिखा होता है। ठीक है, अब अगर किसी भी बच्चे से, किसी भी स्टूडेंट से, इवन किसी सीनियर पाकिस्तान के सिटीजन से पूछ लिया जाए कि भाई इसराइल से मसला क्या, वो पता क्या कहते हैं? वो यहूदियों का कंट्री है। दुनिया में दो ऐसे कंट्री हैं जो कि नजरिए की बुनियाद पे बने हैं, एक पाकिस्तान और एक इसराइल, और इसराइल बनाया ही पाकिस्तान को तोड़ने के लिए गया है। ऐसे ऐसे लॉजिक्स दिए जाते हैं, और वही इसराइल जिसकी टेक्नोलॉजी हम पाकिस्तान में यूज कर रहे हैं, और वही इसराइल जिसकी डेवलप की हुई चीजें हम पाकिस्तान में यूज कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को तोड़ने के लिए बनाया गया है। जब ये माइंडसेट मेरा होगा, जब ये माइंडसेट मेरी यूथ का होगा, जब ये माइंडसेट मेरे पॉलिटिशियंस का होगा, तो आई थिंक दुनिया हमें बहुत अजीब नजरों से देखेगी। और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, लेट्स सपोज एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूँ, आपने इसराइल को नहीं मानना, ना माने, मैं स्टेट के साथ खड़ा हूं भाई, ना मानो ठीक है, आपकी अपनी एक मर्जी है, हमारी स्टेट है, हमारी मर्जी है, हम माने ना माने। लेकिन आपको फिर अगर बॉयकॉट करना है तो प्रॉपर बॉयकॉट करो ना, दुनिया देखे कि हाँ भाई ये इसराइल की प्रोडक्ट भी नहीं यूज करते, हाँ भाई ये इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है उसको थूकते भी नहीं है, हमने हर चीज वहां से लानी है। इवन इसराइल की खबरों के मुताबिक कुछ दिन पहले खबरें थी कि इसराइल की कोई वहां की फैमिली है जिससे हमने पैसे भी मांग लिए हैं, ठीक है, कि हमें पाकिस्तान को बनाना है, बेहतर करना है। खबर है, इसकी ऑथेंटिसिटी अभी नहीं है मेरे पास। तो अगर ये चीजें हो रही हैं तो दुनिया सोई नहीं है, दुनिया हंसेगी, इसराइल पे नहीं पाकिस्तान पे हंसेगी, मेरे पे हंसेगी और आप पे हंसेगी। तो ऐसी क्या बात है? देखें, अभी हमने रिसेंटली जो होली के इवेंट पे या होली फेस्टिवल पे भी पाबंदी लगाई थी और फिर शोर मचाया तो हटा दी गई। खैर वो एक अलग बात है कि डैमेजेस जो होने थे वो हो गए। तो अगर इतना ज्यादा हमारे अंदर, हमें इतना ज्यादा इस्लाम आ रहा है और हम बड़े कोई इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, तो फिर जो है वैसा क्यों नहीं करती है हमारी गवर्नमेंट और हमारी स्टैब्लिशमेंट? जो पैसे मांगने जाते हैं वो सिर्फ इस्लामिक कंट्री से मांगे, ना IMF से मांगे, ना चाइना से मांगे, ना किसी और यूरोपियन कंट्री से मांगे। आखिर ये इस चीज पे क्यों नहीं चलते? ये जो OIC बनाई है इन्होंने, विच इज गुड फॉर नथिंग, आई फील कि उसका कोई फायदा नहीं, ये उनके पास क्यों नहीं जाते आपके ख्याल से? ऐसा ही है।
मैंने अभी कल ही प्रोग्राम इस पे किया है कि ओआईसी मतलब इस्लामिक कंट्रीज की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी हेल्प क्यों नहीं करती ये इन क्राइसिस से निकलने के लिए। मैंने इसके ऊपर पब्लिक रिएक्शन लिया और उसका क्या मुझे आंसर मिला पब्लिक से मैं आपको बताता हूँ। मैंने सिंपल सा सवाल किया, ऑलमोस्ट 57 कंट्रीज हैं, ओआईसी का ग्रुप है, मेंबर हैं, थोड़े थोड़े पैसे भी दें, खासतौर पे सऊदी या तुर्की या इस तरह के जो लीडिंग कंट्रीज हैं इस्लामिक कंट्री, वो थोड़े थोड़े पैसे भी हमें दें, एटलीस्ट हमें चाइना के पास ना जाना पड़े, एटलीस्ट हमें फ्रांस के पास ना जाना पड़े और आईएमएफ से हमारी जान छूट जाए। ठीक है, आगे से एक इंसान ने, पाकिस्तानी ने मुझे लॉजिक क्या दिया, आपको पता नहीं है कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं इनका पैसा स्विस बैंक में मौजूद है, इनका पैसा आईएमएफ के पास मौजूद है, एट द एंड जो पैसा हमें आईएमएफ दे रहा है वो हमारे मुसलमानों का ही पैसा है, इसलिए हम ले सकते हैं आईएमएफ से भी। मतलब ऐसे ऐसे लॉजिक्स हम देते हैं कि देखने वाले तो हंसते ही हैं, लेकिन मुझे भी अंदर से शर्म आती है कि यार ये वीडियो, मेरा अक्सर ऐसा दिल करता है कि ये जो वीडियो है, ये जो इस पब्लिक ओपिनियन लीक है, मैं रिकॉर्ड ही ना करूं, क्योंकि देखने वाले हंसेंगे, जाहिर बात है। बहुत से लोग इंडिया से देखते हैं, बहुत से लोग यूके कनाडा से, जहां जहां उर्दू समझी जाती है देखते हैं, तो क्या इमेज जाएगा। हम बात करने से पहले सोचते नहीं है, हम बात करने से पहले एक ये चीज नहीं देखते कि यार मैं तो ये बात कर दूंगा, मतलब इधर मैं बड़ा दलेरी से कह देता हूँ, लेट्स सपोज मैं इधर बैठ के कह देता हूँ इसराइल को मैं ये कर दूंगा, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं इंडिया को ये कर दूंगा, लेट्स सपोज मैं ऐसे कहता हूँ, तो मैं तो अपनी एक स्टेटमेंट देके घर चला गया, सो गया जाके। अब वो वीडियो अपलोड होती है, उससे कितने लोग हंसते हैं, मतलब डरना तो अब, डरने वाला कंसेप्ट तो खत्म हो गया। ठीक है, कितने लोग हंसते हैं, कितना इमेज खराब होता है, ये हम लोग सोचते नहीं। और एजुकेटेड लोगों की बात कर रहा हूँ, वो भी ऐसी बात कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आप जब बाहर निकलते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो बहुत बार हमने ये भी देखा कि अगर लोगों से बात की जाए तो वो हर चीज का जिम्मेदार गवर्नमेंट को ठहरा देते हैं। जैसे अभी जैसे बारिशें हो रही हैं, ठीक है, अब लाहौर में, हर पूरे पाकिस्तान में पानी जो है वो जमा हो जाएगा और फिर लोगों के घरों में जा रहा होगा और वो सारी फुटेजेस टीवी चैनल्स पे आ रही होंगी। आपके ख्याल से इसका जिम्मेदार सिर्फ गवर्नमेंट है या आम पब्लिक को भी इतना ख्याल है कि ये जो खा पी के कभी जूस के डब्बे, कभी शॉपर, कभी क्या कुछ चीजें प्लास्टिक फेंकते रहते हैं, जिससे जो पानी जाने का रास्ता है वो बंद हो जाता है। और उस चीज को ये यूरोप या दुबई में नहीं करते, क्योंकि वहां तो खट करके फाइन लग जाता है, गलत जगह गाड़ी पार्क कर देते हैं। ये फैसिलिटी आपको सिर्फ पाकिस्तान में मिलेगी कि आपको रॉन्ग वे से भी गाड़ियां आती हुई दिखेंगी। तो आपके ख्याल से ये लोगों में कोई अवेयरनेस आ सकती है आपके शो से, आपकी बातों से, या मीडिया में अगर ये बात की जाए, लोगों को भी थोड़ी अकल होनी चाहिए ना। ठीक है, आपने बोला अभी पानी खड़ा हो जाएगा, मैं अगर कैमरा घुमा सकता, मैं भी इस टाइम जिस सोसाइटी में रहता हूँ लाहौर की बेहतरीन 2-3-4 सोसाइटीज में है, और मेरे घर के बाहर पानी खड़ा है। ठीक है, मैं रोड पे गया हूँ, इतना पानी खड़ा है कि आपकी सोच नहीं है। ये सुबह जब बारिश हुई है उससे 2 घंटे बाद की बात है। फिर आपने बोला कि हम हर चीज का ब्लेम गवर्नमेंट को देते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। मैं इससे बहुत हद तक एग्री करता हूँ। देखें, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सिर्फ विजन देने की जरूरत है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट, पैसों की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आपको यूनिटी की जरूरत होती है, सिर्फ और सिर्फ आपको पब्लिक को जोड़ने की जरूरत होती है। अब मैं इंडिया की एग्जांपल अगर लेता हूं, यकीन माने मैं तो बड़ा डीपली उन चीजों को देखता हूं, वहां पे आम आदमी जैसे पार्टी है वो जैसे काम कर रहे हैं, इवन जो इस टाइम करंट गवर्नमेंट है इंडिया की वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी की वजह से इंडिया ग्रो कर रहा है, या किसी को क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके विजन की वजह से इंडिया ग्रो कर रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो इंडिया अगर ग्रो कर रहा है, जितना बीच में पार्टिसिपेट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, तो उससे कम से कम उतना ही या उससे थोड़ा कम इंडिया की पब्लिक भी कर रही है। उनमें अवेयरनेस आ चुकी है, वो ये जान चुके हैं कि अगर इंडिया साफ दिखेगा तो मेरा फेस साफ दिखेगा, अगर इंडिया की रोड साफ दिखेगी, इंडिया की बिल्डिंग्स अच्छी दिखेंगी, तो मेरे कपड़े, मेरी बिल्डिंग्स, या मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अच्छा दिख रहा हूं। अगर इंडिया की पूरी दुनिया में पावर होगी, या इंडिया को रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाएगा, इंडियन पासपोर्ट को रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाएगा, तो वो लोग ये समझते हैं कि ये हमें रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाएगा। इधर मेरा ये कंसेप्ट बन चुका है, आम पब्लिक का ये कंसेप्ट बन चुका है कि भाई हमें हर चीज गवर्नमेंट ने करके देनी है। टैक्स की जो सी हमारी, हम टैक्स दे रहे हैं, उसके अलावा हमारी जिम्मेदारी खत्म है। सड़क पे कचरा पड़ा है वो गवर्नमेंट उठाए आके, अगर हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नहीं वो गवर्नमेंट बेहतर करे, जबकि ऐसा नहीं होता। हमें कुछ अपने भी जिम्मेदारियां होती हैं, उनको एक्सेप्ट करने की जरूरत होती है एज ए इंडिविजुअल।
तो आपको क्या लगता है कि किसी किस्म का फाइन होना चाहिए और किसी किस्म का अगर कोई अच्छा काम करता है और ख्याल करता है अपने एरिया का तो इनाम होना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे अंदर वैसे जैसे कहा जाता है ना, इंस्टॉल किया गया है कि आप अच्छे काम करेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी, आप बुरे काम करेंगे तो आपको जन्म मिलेगा, छितर पड़ेंगे। तो वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होनी चाहिए कि अगर कोई इस तरह से अपना एरिया साफ नहीं रख रहा है, कोई इस किस्म की हरकतें, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे होते हैं, करोड़ों की गाड़ी में, और हाथ बाहर निकालते हैं और बाहर फेंक देते हैं, अपना जूस पिया बाहर उसका डब्बा फेंक दिया, या कोक और पेप्सी पी और बाहर कैन फेंक दिए। तो ये जब तक ये जो कैमरा लगे हुए हैं, जो लगाए पुलिस ने लगाए हैं या ट्रैफिक पुलिस ने, पता नहीं किस काम के लिए, लेकिन ये कि अगर उन कैमरास के जरिए उनको रोका जाए, उनको फाइन लगाया जाए, तो ये चीज सही होगी, क्योंकि आराम से तो हमारे लोग सुधरने वाले हैं नहीं। मैम अभी हम बिगाड़ की उस पोजीशन पे, उस स्टेज पे आ चुके हैं, इतना बिगड़ चुके हैं कि ना तो हमें कोई फाइन रोक सकता है, ना ही हमें कोई डरावा रोक सकता है। अगर कोई चीज हमें रोक सकती है, सीधे ट्रैक पे चला सकती है, तो वो है मोटिवेशन। यकीन माने यूथ इस टाइम जितनी डीमोटिवेट हो चुकी है, जो पब्लिक इतनी डीमोटिवेट हो चुकी है पाकिस्तान के पॉलिटिशियन से, पाकिस्तान के हुक्मरानों से, कि इवन मैं जब पब्लिक में जाता हूं, मैं ये बोलता हूं आजकल कि आप बात करेंगे, वो ये कहते हैं कि भाई हमारा बात करने का क्या फायदा, हमारी यहाँ पे कोई वर्थ नहीं है, हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं है, हम बात करेंगे कोई फायदा नहीं होने वाला। यहां तक डीमोटिवेट हो चुके हैं। मैं ये समझता हूं अगर पाकिस्तान की यूथ को आपने सीधे रास्ते पे चलाना है तो आपको कंपेन्स चलानी पड़ेंगी। मतलब लाहौर में आप कंपेन चलाएं, यूथ को आप एंगेज करें, साथ आपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को एंगेज करें, आप मीडिया के जो बड़े बड़े नाम हैं उन्हें आप एक्टिव करें, उन्हें बोलें कि आपके जो देखने वाले हैं उनमें ये अवेयरनेस कंपेन चलाई जाए, उन्हें बताया जाए कि गवर्नमेंट इस टाइम क्राइसिस में है, पाकिस्तान इस टाइम क्राइसिस में है। नो डाउट गवर्नमेंट और पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही साथ आम पब्लिक की, आम सिटीजन की भी बहुत ही जिम्मेदारी है कि इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ जाए। और वो तभी खड़े होंगे जब उन्हें पता होगा कि हमारी ये जो कंपेन को लीड कर रहा है, हमारा जो बड़ा है या हमारा जो इस टाइम सरबराह है इस कंपेन का या ओवरऑल पाकिस्तान का, वो ईमानदार है। जब उन्हें ये पता होगा कि मुझे ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए 2 रुपए मैसेज किया जाए, वो जो एक कंपेन चली थी डैम के लिए, उन्हें ये पता हो कि वो 2 रुपए डैम के लिए नहीं जाएंगे, वो शायद स्विस बैंक में चले जाएंगे, तो फिर कंपेन का हिस्सा कोई नहीं बनेगा। लेकिन अगर चेंज आएगा, अगर पाकिस्तान की सोच बदलेगी, तो वो सबसे ज्यादा मोटिवेशन अगर दी जाएगी तो उससे बदलेगी। यहाँ ना तो आप सख्ती से कुछ हो सकता है, ना ही आप फाइन वगैरह करके हमें सुधार सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि खैर वो डैम वाले बाबा यानी कि वो साकिब निसार साहब तो खा पी के बगैर डकार मारे भाग गए। लेकिन लास्ट में मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि तकरीबन 300 लोगों की जानें जो हैं पाकिस्तानियों की गई हैं, और वो इसी वजह से कि वो जो बोट थी जिसपे वो यहाँ से ह्यूमन स्मगलिंग हो रही थी और वो इटली उनको पहुंचाने का वादा किया गया था, जिसपे लोगों ने लाखों जो है वो पैसे दिए थे उस एजेंट को जिसने वादा किया था कि वो वहां ले जाएगा इटली में और जॉब दिलवाएगा लोगों को। आपके ख्याल से आप लोगों को कोई अकल आएगी कि इस किस्म की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और साथ ही साथ गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है कि वो उस तरह की एक्टिविटीज को रोक पाए जिसमें लोगों की जाने भी जा रही है और पैसा तो खैर जा ही रहा है। मैं जो अभी बात करने वाला हूँ ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी उसे एग्री और डिसएग्री कर सकता है, चाहे वो पाकिस्तान से देख रहा है, इंडिया से देख रहा है या जहां से भी। आपने बोला क्या ये जो जाने गई हैं इससे अकल आएगी, मैं कहता हूँ कभी अकल नहीं आएगी। उसकी रीजन ये है, उन्हें ये पता है उधर तो फिर रिस्क है, क्या पता अगर वो कश्ती ना डूबती तो हम पहुंच जाते कहीं ना कहीं। यहाँ पे रह के तो कंफर्म है कि हम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारे ऊपर ये परेशानी आने वाली है, हम भूख से मरने वाले हैं, या हमारे बच्चे एजुकेशन से महरूम होने वाले हैं, हमारे बच्चों का फ्यूचर बेहतर नजर नहीं आ रहा। ये चीज यहाँ पे कंफर्म है, वहां पे रिस्क है तो इंसान रिस्क ले लेगा, और जहां पे कंफर्म है कि मेरा फ्यूचर डार्क है वहां पे थोड़ी परेशानी वाला मामला है। मैं ये कहता हूं कि एज ए पाकिस्तानी हमें नो डाउट पाकिस्तान से